नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस, जहां हम बताएंगे आईपीओ कब खुलेगा, बंद होगा, फाइनेंशियल का पूरा सच, पॉजिटिव, निगेटिव और जो पैसा रेज होगा वो कहां यूज होगा और फाइनल डिसीजन अप्लाई या अवॉइड। लेकिन पहली बार आया है तो फॉलो कर लेना। तो 24 मार्च 2026 को खुल रहा है और 27 मार्च 2026 को बंद हो जाएगा। मोटा मोटा अप्रोक्स डेट 2 अप्रैल का है कि 2 अप्रैल को लिस्टिंग होगी। यानी आपके पास अप्लाई करने के लिए सिर्फ 4 दिन का विंडो है, तो तैयारी कर लीजिएगा। सबसे छोटे साइज का इशू है, यानी 440 करोड़, और मोटा मोटा देखा जाता है कि जब 200, 300, 400, 500 करोड़ का आता है तो पब्लिक ऐसे इशू साइज को प्यार देती है। जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है, 100% फ्रेश इशू है, नो ऑफर फॉर सेल। जहां पर आप देखते हो कि दिन रात लोग ऑफर फॉर सेल लाकर एग्जिट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहां पर छोटा इशू साइज आकर 100% फ्रेश इशू है, जो चेहरे पर एक स्माइल लाता है। इसका मतलब है कि प्रमोटर अपने स्टेक को बेच नहीं रहे और कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा उठा रही है और कंपनी ग्रोथ करना चाहती है। तो अब पैसे का यूज कहाँ ये लोग करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल जो सिंपल होता है, वर्किंग कैपिटल में जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा। अब बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है? तो बासमती राइस का प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करती है, जिसमें एरोप्लेन ब्रांड जो है फेमस है। मैंने तो खाया है, क्या आपने खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 30 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती है। तो यानी कहानी ये हुई कि कमोडिटी प्लस ब्रांडिंग बिजनेस की कहानी आप समझ लो, तो ऐसे आप समझ सकते हो। और ग्लोबल डिमांड की कहानी। अब अगर हम फाइनेंशियल पे आते हैं तो फाइनेंशियल देखकर मजा आएगा। देखकर मजा वर्ड इसलिए यूज किया हूं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 440 करोड़ का इशू साइज है, यानी एक छोटी कंपनी है। और वहां पर 2023, 2024, 2025 आप तीनों साल के फाइनेंशियल देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एसेट आपके सामने दिख रहा है 1089 करोड़ से बढ़कर 2024 31 मार्च वाले में 1283 करोड़ और 31 मार्च 2025 में 1549 करोड़ का है। टोटल इनकम पे आते हैं तो 1317 करोड़ से बढ़कर 2024 में 1551 करोड़ और 2024 में 2000 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे चले जाओ तो 2023 में 17 करोड़ का था, 2024 में 30.41 करोड़ का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60.82 करोड़ का है। सेम स्टोरी इब्टा पे चले जाओ, इब्टा भी 2023, 2024, 2025 इंप्रूवमेंट की कंडीशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चीज अच्छे से परफॉर्म हो रही है और सही तरीके से चल रही है। यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है इनका कर्ज। तो कर्ज आप देखोगे 784 करोड़ का है 2025 में। अब यहाँ पर एक चीज जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि अभी जो करंट जियो पॉलिटिकल टेंशन है राइस एक्सपोर्ट को हर्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में लगातार वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, कोई भी चीज कभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म ही सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करती है, लॉन्ग टर्म कभी कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म की ही कहानी, समझ गए। लेकिन पैनिक बाइंग और एसेंशियल जैसे राइस की डिमांड बढ़ने से एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब सपोर्टिव होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब हम पॉजिटिव में आए तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एरोप्लेन ब्रांड को लोग जानते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ विजिबल है जो मैंने आपको दिखाया, प्योर फ्रेश इशू है यानी प्रमोटर एग्जिट नहीं कर रहे हैं, और ग्लोबल डिमांड है बासमती राइस की। और कंपनी अब एग्रेसिवली रिटेल सेगमेंट पर फोकस कर रही है और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सपोर्ट से ये एक्सपेंशन है इसको बहुत अच्छे से स्केल भी कर लेगी और इस ट्रांजैक्शन के थ्रू कंपनी ब्रांडेड प्लेयर बनेगी, जिससे आने वाले सालों में इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। तो यानी बहुत अच्छी सोच है। कोई भी कंपनी जब पैसा लगाती है, मतलब आप जब पैसा लगाते हो तो इसी तरीके से सोचते हो और ये फीचर मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन निगेटिव भी है। पहला निगेटिव है डेट, जो भूलना नहीं चाहिए। दूसरा है कमोडिटी बिजनेस जिसमें प्राइस कंट्रोल होता ही नहीं है। तीसरा है कि ये जो बिजनेस मॉडल होता है ना, इसमें पैसे अच्छे खासे लगते हैं, तो इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल हैवी मॉडल। और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी का रिस्क, क्योंकि सरकार है तो भैया सरकार एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वट एवर एनीथिंग, तो देखो अच्छा बुरा सब होता है, बट अच्छा पॉइंट तो कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल के आ रहा है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें तो ग्लोबली बस इंडिया और पाकिस्तान ही मेजर प्लेयर है और करंट सिचुएशन को देखते हुए
कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, जिससे इंडिया ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 पोजीशन अचीव करेगा और लीड करेगा। अब आप बताएं, इतना क्लियर बताने के बाद आपने क्या सीखा और अब आप अप्लाई करेंगे या नहीं?